तो राम राम सभी भाइयों को आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन अच्छा जाए, इसकी हम कामना करते हैं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, मतलब आज 80 साल हो चुके हैं हम आज़ाद हुए। तो हम आपको दिखाते हैं कि बाहर कैसा नज़ारा हो रहा है। और 15 अगस्त वाले दिन नम्मू आ चुका है। नम्मू नम्मू ईट। नम्मू कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ तो बोलो नम्मू। ताऊ जी बोलो ताऊ जी। अरे चाटे मत ताऊ जी। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी अरे रुक जा, आप बोल दोबारा बोलो। बोलो ताऊ जी ताऊ जी से नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी। क्या ताऊ? तो नम्मू ने कुछ नहीं बोला। अब बाहर देखते हैं, मोहल्ले में कोई है कोई नहीं है। हमारे दादा कहाँ गए? दादा को देखना पड़ेगा। मम्मी की आवाज आ रही है, मम्मी पता नहीं क्या बोल रही हैं। और हाँ, तीजों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तीजें बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कैसे तीजें मनती हैं। बात है अकेली अकेली इसमें बोलो इसमें। हेलो, कतई टंडाल चाय है, बिल्कुल कर रही है हमको देख। इलायची मार के बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत बढ़िया। इलायची मार के चाय बिल्कुल कर रही चाय। हम जा रहे हैं अपनी ससुराल, क्योंकि आज तीजें है। मैंने बताया था आपको कि तीजें हमारे यहाँ बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती हैं। तो अब सारे परिवार को लेके मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। और आज सारा दिन वहीं गुजरेगा, तो आपको हम अपनी ससुराल भी दिखाते हैं। और बीच में हम जब जाएंगे तो एक्साइटिंग चीज़ें भी दिखाते रहेंगे आपको कि हमारी ससुराल कहाँ की है और हम कैसे कैसे जाते हैं। ये हमारे यहाँ के प्रसिद्ध भोले बाबा की प्रतिमा है, जो अभी बनी थी करीबन 1 साल पहले। आप कभी भटावली आना हो तो यहाँ आओ देखना, ये बहुत सुंदर जगह है हमारे यहाँ की भटावली। और इससे आगे ये देखो भंडारा भी लग रहा है, और फोर्टोन हॉस्पिटल है, ये भी बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है हमारे यहाँ का। फिर से और एक कोसमोस हॉस्पिटल है। अगर आपको कहीं इलाज कराना हो दिल्ली से इधर, तो मुरादाबाद बेस्ट है। देवी कहाँ जा रही हो? कहाँ कहाँ तीज मनाने जा रही हो, बता तो दो। नानी के घर। नानी के घर जा रही हो? कहाँ है नानी का घर? तगाली। तगाली। तगाली मैंने भी कहाँ खेलेगी, नहीं भी गई थी स्लाइड। तगाली पड़ता है डिलारी के पास। बोलो। तो गायत्री ने अपनी मम्मी को बताया नहीं है कि आज हम आने वाले हैं। अब मैं कह रही हूँ, मैं बोलूंगी तो हाँ, खुद तो ही चल बोल रही हो। बोल 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 तो। हाँ बोल, बोलो टेल। आज हम जा रहे हैं तीज पे अपने पीहर तगाली। और हमने मम्मी को बताया नहीं है, और मम्मी के लिए सरप्राइज है। तो देखेंगे उनका रिएक्शन क्या रहता है ना। निवी थी नानी का, निवी की नानी को पता ही नहीं है कि निवी भी आ रही है, बेबू भी आ रहा है। अच्छा, तो रिएक्शन उनका कैसा हुआ? वाओ, कैसा रिएक्शन होगा? उसको डरा दिया तुमने। कैसा रिएक्शन होगा निवी? तो निवी, इसका बेबू का टीचर कौन बनेगा? मम्मी है? निवी झूला झूला भी खेलेगी वहां पे। हाँ, निवी तीजों पे झूला खेलते हैं, झूला लगता है और गाना चलता है सावन के झूलों ने। निवी झूला डलवाए। गायत्री कौन सा गाना? वो कौन सा गाना? पहले तो हम झूला डालते थे ना। अरे गाना तो बता। पूरी खाट ही डाल लेते थे झूले। हाँ, उसको बहुत मजा आता। पूरी दोपहर उस पर खेलते थे, खूब लेट कर सोते थे। सुन तो ले, वो कौन सा गाना है? वो सावन वाला गाना कौन सा? झूला तो पड़ गया सावन के महीने में। थोड़ी जोर से गाते हैं, आवाज आ जाएगी इसमें। हाँ, ये रैप में झूला तो पड़ गया था आम के बाग में। रैप नहीं भी रैप करके दिखा, झूला तो पड़ गया आम के बाग में। ओ या ओहा। क्या गायत्री, तीजें क्यों मनाई जाती हैं, बताना जरा। तीज जो मनाई जाती है वो माता पार्वती और जो भगवान शिव भगवान जी हैं, उनके मिलन के रूप में मनाई जाती है। उनका मिलन हुआ था इस दिन। अच्छा। हाँ, और इस दिन जो है, इस दिन क्या है, चारों ओर हरियाली रहती है और मानसून भी आ जाता है। और जो है सभी झूला पे झूलते हैं। हम तो पहले बहुत झूलते थे, अब इस बार भी झूला डालेंगे। मतलब क्या लॉजिक क्या होगा? लॉजिक क्या होगा? हाँ, कुछ लोग जो है, हम तो खैर व्रत नहीं रखते हैं। हाँ।
लेकिन कुछ लेडीज क्या है, व्रत भी रखती हैं, अच्छा 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत करती हैं माता पार्वती का, भगवान शिव के लिए। माता और पार्वती के जो पुनः मिलन हुआ था, हाँ, तो सभी देवी देवताओं ने, मतलब सभी देवी देवता वहाँ गए थे उनके पुनः मिलन में। तो सबने अपनी तरीके से गिफ्ट दिया था। तो जैसे ही सावन आता है तो बारिश पड़ती है, तो गिफ्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, मुझे तो इतनी गिफ्ट नहीं, जानकारी है। गिफ्ट मत बोलो, ऐसा आशीर्वाद मान लो। आशीर्वाद दिया था, हाँ, अपने हर किसी ने अपने तरीके से दिया था। तो जब सावन आता है तो बारिश आती है, बारिश आती है तो हरियाली आती है। तो इसलिए हरियाली को, हरियाली का प्रतीक है हरियाली ये। का प्रतीक है ये। तीज जो है वो हरियाली का प्रतीक है। इसलिए हरी मेहंदी लगाते हैं। हाँ, और और सारे पेड़ भी हरे भरे चारों चारों ओर दिखाई हरे भरे देखो, जितने भी सावन में हरा भरा सबसे ज्यादा रहेगा। तो इसलिए तीज मनाई जाती है। तीज जो है वो सावन का सावन का प्रतीक है। तीज पे व्रत भी रखते हैं। हरियाली का प्रतीक है तीज, मेरे हिसाब से, व्रत जो भी- लॉजिक बैठता है। हाँ, व्रत भी रखा जाता है। व्रत भी रखा जाता है, कुछ भी रख लो फिर तो तुम अपने तरीके से। तो अब हम गाय तगाली में एंट्री कर चुके हैं। तगाली में एंट्री कर चुके हैं। गायत्री का घर आ चुका है और गायत्री के घर यहाँ से शुरुआत है। और दिखाता हूँ मैं आपको सारा। यार एकदम से हल्के से, यार ये गायत्री, गड्ढे तुम्हारे यहाँ के आज भी नहीं भरे हैं? गाँव के ऐसे सेम ही टू रहता है। सेम। गाँव में प्रधान रहते हैं ना, तो गाँव के रास्ते ऐसे ही रहते हैं। चलो वो कोई बात ना है। ये चाचा का घर है। अब गायत्री के घर में हम एंट्री करने वाले हैं और ये हम मुड़ गए। देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली देखो है। कितनी हमारे घर में कितनी हरियाली बहुत है। पेड़ हैं, कितने भी झूले डालो, कितने भी झूले डालो, कुछ भी करो, ये स्लो चलाओ ना थोड़ा। लो सिलो चला लेंगे। कुछ गायत्री के पापा वहाँ खड़े हैं जो देख रहे अब हैं। तो पहले से फिर भी कम हो गई पेड़। और देखो कितनी हरियाली है गायत्री के घर में, चारों तरफ मैदान ही मैदान। पेड़ दिखा दिया भैया, पेड़ दिखा दिया। तुम्हारा घर बालम खीरे का पेड़ है, वो दवाई के रूप में काम देखो, आता है। गायत्री घर का, गायत्री का घोड़ा और गायत्री के पापा खड़े हैं, हमारे ससुर जी। देखने में कौन आया? गाड़ी कैसी आवाज लगी है मुझे। है? हाँ, इनका रिएक्शन देखो मम्मी मस्त। कोई बात, धूप आ गई। ये डिब्बा तो साथ में ही रहता, कभी इसमें घी आता कभी जाता। सही है, गॉड गिफ्टेड है ये। गायत्री पेड़ गिर गया अभी तुम्हारा ये वाला। ये हमारा उसका पेड़ है आड़ू का, दिखाओ तो सही उधर। दिखा दिया मैंने। आड़ू का पेड़ है, हमारा गिर गया। यार कितनी हरियाली देख रहे हो। चलो भी चलो, ये घर है गायत्री का। ये गायत्री का घोड़ा, निवी की गैया। निवी की गैया, निवी की मैया और निवी की अम्मा। और ये है निवी। निवी पेड़ छोटा छोड़ के गई थी। निवी अब ये बड़ा हो गया पेड़। निवी का पेड़ बड़ा हो निवी गया। दावत दे दे, अब तो पेड़ बड़ा हो गया। अरे निवी, निवी जब आती है पेड़ों में बहुत होती है यहाँ पे। अरे उठ, ये कब अरे सो गया क्या? हो गया तेरा पेड़? उठा उठा फिर उठा। हाँ? देखो तो कैसे उठाएंगे। निवी कैसे उठा रही है, दिखा तो दे। उठा, उठ गया वो। उठ गया। गायत्री मेहंदी लगा चुकी है और बाय, और सोमवार को हाँ, शाम को, ठीक है ना? हाँ। बता के देंगे सोमवार को। सुबह को ना आऊंगा ही ना, सुबह को सुबह को आना 5 बजे। ना, सुबह को ना आऊंगा, मेरे बस की ना। तो अब निकल चुके हैं अपने ससुराल से, अब अपने घर जा रहे हैं क्योंकि अब स्क्रिप्ट भी लिखनी है और भी काम कंप्लीट करने हैं। तो देखो कितनी हरियाली है यार इधर। असली गांव का मजा तो इधर ही है यार। हमारा तो गांव बस नाम का गांव है, अर्ध गांव है हमारा तो। गांव भी नहीं है पूरी तरीके से, ना वो शहर है ना वो गांव है। हमें तो समझ में नहीं आता, बस ये है सुविधा मिल रही है तो ठीक है। अब अपने घर तो जा ही रहे हैं, लेकिन यार एक बात लगती है। अब पहले क्या था, जब मेरी शादी हुई थी, शुरू के 2 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब मैं अपनी मिसेस को छोड़ने जाता था उसके घर, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं फ्री हो गया और अब ये करूँगा वो करूँगा, खेलूँगा कूदूँगा, इस टाइप से मृदंगबाजी करूँगा। अब क्या, अब मेरी शादी को 10 साल हो गए, घर तो जा ही रहे हैं, लेकिन यार एक बात लगती है। अब पहले क्या था, जब मेरी शादी हुई थी, शुरू के 2 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब मैं अपनी मिसेस को छोड़ने जाता था उसके घर, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं फ्री हो गया और अब ये करूँगा वो करूँगा, खेलूँगा कूदूँगा, इस टाइप से मृदंगबाजी करूँगा। अब क्या, अब मेरी शादी को 10 साल हो गए, अब मुझे नींद नहीं आती बच्चों के बगैर। अब इतना कुछ बदल गया, मतलब पहले मैच्योरिटी नहीं थी,
पहले मैं काबिल नहीं था, किसी काबिल तो अब भी नहीं मैं मानता अपने आप को, लेकिन ये है कि मैच्योरिटी लेवल कम था। मेरा मन यही करता है कि यार बच्चे बस साथ रहें, जितना टाइम हो सके उतना उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि फैमिली से बढ़िया चीज ना है ना बनी। जिसने भी ये फैमिली वाला सिस्टम बनाया ना, वो बहुत बढ़िया आदमी रहा होगा यार। बताओ, वाइफ घर को चलाती है, पूरे पूरे घर को मेंटेन करती है। एक लड़की जो आती है शादी होकर अपना घर छोड़ के आती है, फिर वो तुम्हारा घर मेंटेन करती है, यार बहुत बड़ी बात है यार। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुम्हारे बच्चों के लिए बनाएगी, फिर अपना करेगी, बहुत सारी चीजें। एक बार जिंदगी में अगर 1-2 दिन भी कर लिया ना उनके जैसा, तो सलाम है यार। नहीं होता यार, मैंने करा है ना, नहीं होता, मेंटेन नहीं होता उनके जैसा। लेकिन जिस तरीके से लड़की मेंटेन करेगी घर को, वो वही कर सकती है। तभी तो कहते हैं माँ माँ होती है, बच्चों को भी संभाल लेगी। और पता नहीं क्या, जैसे दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाते हैं, ऐसे ही माँ के हाथ होते हैं 6 से 7 8। मुझे तो यही लगता है कि माँ माँ होती है यार, माँ से बढ़ के ना कोई चीज है ना होगी। और पिता भी पिता ही होता है, बेकार में झूठ रहे। पिता की बात, जब माँ की बात रही तो पिता की बात भी होनी चाहिए। तो अब जैसे हमारे पापा ने हमें पाला है, हमें लगता है कि हम, और जैसे हम अपने आप को देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से पाला है। बल्कि जैसे वो चाहते थे जिस प्रकार के अच्छे से बन के अधिकारी बने, कोई भी माँ बाप को वो ये चाहता है कि हाँ यार उसका बेटा अधिकारी बने। सबसे पहले तो हर कोई माँ बाप यही चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़े और पढ़ के कुछ बड़ा बने, अधिकारी बने। अधिकारी तो अधिकारी होता है जी। अब कोई कुछ भी कह ले, एक तो नॉलेज जो है ना, नॉलेज से बढ़िया चीज कोई है ही नहीं। जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही आप विनम्र रहोगे और हंस के बात करो, काम रहोगे। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आपने कोई कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट भी आपको पता है, और रिजल्ट भी पता है, और उसका शुरुआत भी पता है, उसका एंड भी पता है, सब कुछ पता है। और आपको नॉलेज नहीं है तो आप जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब स्किल भी जब ही उपलब्ध होगी आप में, जब आप में नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, सब कुछ खराब है। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है यार। कहाँ माँ से बात शुरू करी, कहाँ नॉलेज पे आके हो गई बात। चलो ज्यादा नहीं बोलते, आगे आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीजें दिखाते रहेंगे। और वो लोड़ा देख रहा है तो हम अपना सामान लेके आ रहे हैं नीचे से, और तीजे बैठी हैं। तीजे तो तीजे बनाने जा रहे हैं कुछ लोग। तीजे तीजे कहाँ जा रही है? तीजे बताओ, नहीं बोलो, Actually, हम खड़े हो। जा रहे हैं रेस्टोरेंट। जिंदा मेकअप, जिंदा लिपस्टिक लगाइए मुंह पे। नो, है गालों पे मैं- भी लिपस्टिक। मैं मेकअप नहीं अबे करती इतनी हूँ। लिपस्टिक लगाने, मेकअप नहीं, यो लिपस्टिक साफ मुंह पर, और ये हाथ में क्रीम ले रखी है। lipstick झूठी तो सब लगाते झूठी। हैं, no। देखो भैया, मैं झूठ, मेकअप नहीं करती। जिंदा झूठ। देखो क्रीम लग रही, कौन सी क्रीम दिखाई है? दिखा मुझे, दिखा। ये देखो, देखो जी, जो है स्किन फ्रूट गिलो। अब बताओ इसमें कौन सा गिलो आएगा? अयो हाथों पर लग गई। अयो भैया लो, भैया लो। चूड़ी तो डाल ले। यो बल्ब ऐसी ने जल लिया तो गाल पे। यो क्रीम लगाई है, क्रीम। यो इस पे जल लिया है। नीर मेरी देखिए, हमारी भांजी को अच्छे तैयार ना करो ये तुम। नहीं, ये नहीं। शूज पहन के चलिए, गंदे में मैं ढूंढ के दूंगी। तो निकालो ना, मैं ये पेन से जाती हूँ। नहीं, ये मत देख रही है अनिल बेटा, तेरी कोई वैल्यू ना, अपने आप को सजा रही है जैसे कहाँ जाएगी सच के चीजें मेरी लाडली बेटी। तो अपनी फेवरेट जगह पर हम आ चुके हैं टहलने। यहाँ टहलने का मजा ही अलग है। आराम से आओ और यहाँ इस चीज़ का मजा ही अलग है। आज इनका रिएक्शन देखते हैं, ये हमें देखेंगे ना देखेंगे, इनके सामने ब्लॉगिंग करेंगे आज। ये हमें देखते हुए जा रहे हैं, पीछे को नहीं जा रहे। हाँ जा रहे हैं तो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉगिंग करने का मजा ही आता, लोगों के सामने। हाँ मेरा फैन देखो गाइस, मैं अपना फैन दिखाता हूँ। दिखा? हाँ ये पिल्ला रोज मेरे साथ टहलता है। जब भी मतलब मैं आता हूँ, 2 दिन से तो नहीं आया, आज आया हूँ तो आज मेरे साथ टहलेगा पक्का। मैं इसके लिए कुछ लेके नहीं आता। अब ये हमारे गांव के हैं, इनका रिएक्शन देखेंगे, इनका रिएक्शन कैसा रहता है। फिलहाल नहीं, इग्नोर कर दिया इन्होंने इतना भाई रिएक्शन नहीं दिया। देखो भाई साहब, आपको अगर मून दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मून कितना अच्छा लग रहा है। देखो दिख रहा है बहुत छोटा सा, ये मून है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आता है यार, यहाँ से नज़ारा देखने का मज़ा ही अलग है। देखो ये नज़ारा है और फिर मैं इधर घुमाता हूँ, इधर का नज़ारा ये है, कितना बढ़िया नज़ारा लगता है देखने में। और ये है हमारा
राष्ट्रीय ध्वज, भारत माता की जय। देखो ये नज़ारा देखो, इधर वीनस और मून दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो है ये आपको क्लाउड जो है ये येलो से हल्के ऑरेंज से दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सूरज इस तरीके से छिप रहा है, मतलब सूरज छिप रहा है तो रोशनी जो है जैसे आधा यहाँ को नीचे को आ गया सूरज, तो रोशनी इस तरीके से ऊपर को निकल रही है, तो इसलिए क्लाउड हमें जो है वो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। तो अद्भुत नज़ारा है, ये बहुत अद्भुत नज़ारा। देखो उधर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो उधर भी हल्के से ऑरेंज से हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि क्लाउड जो है ऊपर है और हम नीचे हैं। आपने देखा जैसे परछाई बढ़ती है, परछाई बढ़ने पे जो है जैसे परछाई आगे चलती जाती है, इसी प्रकार से जब सूरज नीचे को जाता है तो ऊपर रोशनी दिखाई देती है और नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। तो बहुत यार प्रकृति है यार, हम प्रकृति से ना कभी आगे निकल पाएंगे ना इससे पार बसा पाएंगे। प्रकृति है। तो चलिए आज अपने ब्लॉग को देते हैं यहीं विराम और कल मिलते हैं। राम राम।